हाय फ्रेंड, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डायरेक्ट मैपिंग पे बेस्ड है। डायरेक्ट मैपिंग पे बेस्ड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन गिवन है, 6 क्वेश्चन 1 बाय 1 गिवन है, और इसमें कुछ पैरामीटर दिया गया है और कुछ पैरामीटर ब्लैंक है। पूछ रहा है कि आपको कितना, मतलब इसमें क्या होगा, पैरामीटर बनना है। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप लोग हमको डेटा दिया गया है वो बाइट में दिया गया है, वर्ड में नहीं दिया गया है। मतलब ये कि यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन मेमोरी में दिया गया है, मेन मेमोरी का साइज़ दिया गया है 128 किलो बाइट, 32 गीगाबाइट, मतलब सब कुछ इसमें बाइट में दिया गया है और बाइट में ही पूछ रहा है। मतलब या तो मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होगा या तो वर्ड एड्रेसेबल होगा। अगर ये वर्ड एड्रेसेबल में भी पूछता और ले देता कि एक वर्ड इक्वल टू 2 बाइट, तो पहले हम इसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका फिजिकल एड्रेस निकालते हैं। फिजिकल एड्रेस निकालना मतलब ये कि हमको अगर फिजिकल एड्रेस यहाँ पे निकालना होगा तो हम तो बाइट में दिया गया है, ये भी बाइट में, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, बाइट में निकल जाएगा। फिजिकल एड्रेस क्या, हमको नंबर ऑफ बिट निकालना है कि फिजिकल एड्रेस में कितना नंबर ऑफ बिट होगा मेन मेमोरी के साइज़ के अकॉर्डिंग, वही ना। जैसे कि हम लोगों को फिजिकल एड्रेस निकालना होता है तो क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ बिट निकालना होता है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस वो होता है कि हमारे मेन मेमोरी में जो भी पर्टिकुलर वर्ड, बाइट या जो भी वर्ड है या बाइट है या जो भी एलिमेंट है उसको पॉइंट करने के लिए एक एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करता है उसको फिजिकल एड्रेस करते हैं। वो नंबर ऑफ बिट में होता है, अकॉर्डिंग टू जितना साइज होगा उस हिसाब से उसको 2 पे पावर करके उतना वो नंबर ऑफ बिट का निकलता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ 128 KB है, तो 128 का कितना होता है 2 पे पावर 7, 1K का कितना होता है 2 पे पावर 10, तो 2 पे पावर 17, तो 117 का यहाँ पे 128 K निकल जाएगा। और बाइट इसलिए क्योंकि ये बाइट एड्रेसेबल है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या 17 बिट होगा, 17 बिट का फिजिकल एड्रेस होगा 128 इस केस में, है ना। तो इस तरह से जो हम लोग फिजिकल एड्रेस निकालते हैं, यहाँ पे बाइट एड्रेसेबल का ये मतलब है कि हम लोग को बाइट में निकालना है। अगर ये वर्ड एड्रेसेबल होता तो पहले हम 128 KB को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कुछ वर्ड होता है इसका, उसमें कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके वो कन्वर्जन किस पे डिपेंड होता है, उस कन्वर्जन इस पे डिपेंड होता कि क्वेश्चन में ही दिया रहता कि एक वर्ड इक्वल टू कितना बाइट, वो बताता। जैसे मान लीजिए एक वर्ड इक्वल टू 4 बाइट, तो फिर उसके बाद इसके हिसाब से हम 128 KB को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारा फिजिकल एड्रेस का बिट निकलता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर वर्ड वो वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत बात किया और हम लोग क्वेश्चन करते करते ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीख जाएंगे। अभी हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में है, तो हम लोग इतना डीप में नहीं जाते। अगर हम लोग ऐसे वर्ड वाला कन्वर्जन करने वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देखें अगर, तो उसमें क्या बोल रहा है कि मेन मेमोरी साइज दिया गया है 128 KB, कैश का साइज दिया गया है, ब्लॉक साइज दिया गया है, टैग बिट पूछ रहा है इन फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस में जो टैग बिट है आपका वो पूछ रहा है, और टैग डायरेक्टरी पूछ रहा है। तो यहाँ टैग डायरेक्टरी एक नई चीज़ है। टैग डायरेक्टरी क्या होती है आप लोग सोच रहे होंगे। तो टैग डायरेक्टरी ये है कि जैसे हम लोगों का कैश मेमोरी होता है ना, तो आप लोगों को पता है कि कैश मेमोरी का जितना भी लाइन होता है उसके पहले उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों का टैग होता है, टैग बिट होता है ना। हर लाइन के आगे एक टैग बिट होता है, हर लाइन के आगे टैग बिट होता है। तो जितना भी लाइन है उस सारे लाइन के आगे जितना भी टैग बिट है, अगर हम सबको जोड़ दें तो हमारा टैग डायरेक्ट निकलता है। मतलब सारे टैग का एडिशन, सारे कैश के लाइन के सारे टैग का एडिशन हमारा टैग डायरेक्टरी होता है। समझ गए। तो जितना भी हमारे पास टैग है, जितने भी कैश के जितने भी लाइन में जितना भी टैग है, टैग की बिट को जोड़ने पे हम लोगों का टैग डायरेक्टरी निकलता है। अब हम लोगों को पता है कि अब हम लोग इस पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब हम लोगों को पता है कि हमारा जो फिजिकल एड्रेस होता है वो एक, अगर फिजिकल एड्रेस क्या होता है वो तो हमको पता है कि मेन मेमोरी में हम लोग किसी एलिमेंट को एड्रेस करना चाह रहे हैं,
पॉइंट करना चाह रहे हैं उसके लिए CPU नंबर ऑफ बिट जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू मेमोरी का साइज, मेन मेमोरी का साइज कितना है उसके अकॉर्डिंग टू वो इतना नंबर ऑफ बिट जनरेट करता है और वो किसी पर्टिकुलर यहाँ पर बाइट एड्रेसेबल है तो वो पर्टिकुलर बाइट को वो लोकेट करेगा। ठीक है, तो मेन हम लोग ये जान चुके हैं कि हम लोग का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो दो पार्ट का, ये पूरा मान लीजिए ये फिजिकल एड्रेस है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्लॉक, जैसे कि मैं अगर ऊपर लिख दूँ तो एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट क्या? ब्लॉक ऑफसेट वो कि जो पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कितने बाइट हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट। इसमें क्या होगा, इसमें उतने नंबर ऑफ बिट होंगे जितना आपके किसी ब्लॉक का साइज होगा। ब्लॉक का साइज क्या मतलब? ब्लॉक का साइज का मतलब ये है कि ब्लॉक का साइज आपका उतना ही होगा जितना एक ब्लॉक जितना बाइट वो होल्ड कर पाएगा। ठीक है, खैर हम लोग देखेंगे। ब्लॉक ऑफसेट होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा? ब्लॉक नंबर होगा। ब्लॉक नंबर क्या कि इसमें इतना नंबर ऑफ बिट होगा जितना आपके मेन मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक होगा। कितना नंबर ऑफ ब्लॉक है? नंबर ऑफ ब्लॉक समझ रहे हैं ना, जितना पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं कितना नंबर ऑफ ब्लॉक होगा उतना मतलब उसको हम लोग बिट में 2 पे पावर करके 2 पे पावर कन्वर्ट करके उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। वो यहाँ पे ये बताएगा। ये कब? ये मेन मेमोरी के केस में। मेन मेमोरी के केस में जब हम लोग कैश मेमोरी के केस में हम लोग इसी चीज़ को अगर हम लोग फिजिकल एड्रेस निकालें तो वो हम लोगों का क्या निकलता है? हम लोगों का ये वाला हो जाता है लाइन ऑफसेट, है ना। ये लाइन ऑफसेट या ब्लॉक ऑफसेट कुछ भी कह लीजिए, लाइन ऑफसेट हो जाता है। ये एक चीज़ होती है, ये जो पूरा ब्लॉक नंबर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कैश मेमोरी के केस में, और यहाँ पे हो जाता है लाइन नंबर। मैंने पढ़ा रखा है, लाइन नंबर हो जाता है ना। और ये पूरा हो जाता है टैग बिट, है ना। ये टैग बिट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमको पता है। ये टोटल फिजिकल एड्रेस होता है। मेन मेमोरी के लिए ब्लॉक नंबर और ब्लॉक ऑफसेट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कैश के लिए 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। टैग बिट, लाइन नंबर और लाइन ऑफसेट कैश मेमोरी के केस में ऐसे डिवाइड होता है। इतना तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं तो पहला क्वेश्चन लेने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लें। 2 पे पावर वाली टर्मिनोलॉजी, तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो अगर हम 2 पे पावर वाली टर्मिनोलॉजी समझें यहाँ पे, तो यहाँ पे विजिबल है, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर 2 पे पावर वाली टर्मिनोलॉजी समझें हम यहाँ पे, तो समझिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 पे पावर वाली टर्मिनोलॉजी। तो एक्चुअली होता क्या है कि 2 पे पावर, जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, वर्ड होता है या बाइट होता है, तो 1 बाइट होता है। ठीक है, अगर हम लोग लिखें कि 124 बाइट क्या होता है, तो 124 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट। 124 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट, जिसको हम लोग 2 पे पावर 10 बाइट भी कहते हैं। तो 1 किलो बाइट के लिए हम कितना बिट लेते हैं? 10 बिट लेते हैं। ये बिट रिप्रेजेंट करता है ये वाला। उसी तरह 1024 किलो बाइट कितना होता है? 1 MB के बराबर होता है। 1 MB के बराबर होता है। इसको 2 पे पावर 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ MB के केस में कितना आएगा? 20, यहाँ 10। ठीक है, उसी तरह 1024 MB कितना होता है? 1 GB होता है। ये सब शायद आपको पता होगा पहले से। तो इसको 2 पे पावर 3 रिप्रेजेंट करता है, 2 पे पावर 3 बाइट। ठीक है, और सिंपल ये तो सारी चीज़ें आप लोग को पता ही है। ऐसे ही और टेराबाइट पेंटाबाइट जाता है, पर उतनी ज़रूरत नहीं है हमको। और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, इसी तरह 4, 16, 2 पे पावर 5। सिंपल मैथ है, ये सिंपल मैथ है, इसमें कुछ करना है नहीं, तो सिंपल मैथ है। क्या अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता तो अभी नोट कर लें आप लोग।
2 पावर 9, 512, 2 पावर 10 तो पता है ही, 10 24 होता है। 2 पावर 10 10 24 होता है। तो ये तो बेसिक आप लोगों को पता है ही, ये इसी पे सारा हम लोगों का कैलकुलेशन का खेल होगा। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे सारा खेल होने वाला है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इसी पे सारा खेल होने वाला है हम लोगों का। अब हम लोग इस पे अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम लोगों ने लिया पहला क्वेश्चन। तो इसमें मेमोरी साइज कितना बता रहा है, 128 KB। और मेन मेमोरी साइज से ही हम लोग फिजिकल एड्रेस का नंबर ऑफ बिट निकाल सकते हैं। तो मेन मेमोरी साइज कितना है हमारा, 128 KB। 128 KB को अगर हम 2 पे पावर में कन्वर्ट करें तो 128 का कितना होता है, 2 पे पावर, ऐसे कर लेता हूँ, 2 पे पावर 7 होता है 128 का। और K का कितना होता है, K का होता है 2 पे पावर 10, मैंने बता रखा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2 पावर 17 आएगा। तो हमको 17 बिट चाहिए यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये टोटल कितना बिट का होगा, 17 बिट का होगा। 17 बिट का ये हमारा टोटल है, ठीक है। मैं अगर ये मिटा दूँ, समझ लीजिए, तो ये हमारा टोटल 70 बिट का है, 17 बिट का है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, कैश साइज हमारा 16 KB है। तो कैश साइज हमारा 16 KB है। खैर ये छोड़िए, अभी तो ये देखते हैं। ब्लॉक साइज हमारा कितना है, 256 बाइट है। तो ब्लॉक साइज हमारा 256 बाइट है, क्या मतलब होता है, ब्लॉक ऑफसेट, ब्लॉक नंबर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ब्लॉक साइज का क्या मतलब होता है कि एक ब्लॉक में 256 बाइट तक होल्ड हो सकता है, 256 बाइट होल्ड हो सकता है। तो 256 ब्लॉक साइज का मतलब, अब ब्लॉक साइज और लाइन साइज सेम ही होता है, आप लोगों को पता है। ब्लॉक साइज क्या होता है कि हम, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक पार्ट होता है, जितना पार्ट में हम लोग अपने मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं, वो एक पार्ट होता है ब्लॉक। और उसका साइज कितना दिया है यहाँ पर, 256 बाइट दिया हुआ है। तो 256 बाइट का मतलब ये है कि ब्लॉक ऑफसेट जो हमारा ब्लॉक के अंदर कितना हम लोगों का बाइट रहेगा, कितना बाइट रहेगा, 256 बाइट रहेगा। 256 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए, तो 256 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, 256 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को चाहिए सिर्फ 8 बिट चाहिए, 8 बिट चाहिए ना। तो ये 8 बिट क्या, जो हमारा जो मेन मेमोरी होगा, इसमें 8 बिट होगा, 8 बिट होगा इसमें, समझ रहे हैं। इसमें 8 बिट होगा और वो 8 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉक ऑफसेट को। अंदर वाले को क्या कहते हैं, फिजिकल जो मेन मेमोरी के अंदर में, जो ब्लॉक के अंदर में होता है जो बिट, उसको वो किसके लिए होता है, ब्लॉक ऑफसेट के लिए होता है। तो ब्लॉक ऑफसेट के लिए 8 बिट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो 8 बिट हम लोगों ने कैसे निकाला, ऐसे निकाला। तो ब्लॉक ऑफसेट में या लाइन ऑफसेट में हम लोग का कितना चला जाएगा, 8 बिट चला जाएगा, ठीक है। अब लाइन नंबर हम लोग कैसे निकालें, लाइन नंबर निकालने के लिए, ये आप लोगों ने देख लिया है। तो लाइन नंबर निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन नंबर निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए, लाइन नंबर निकालने के लिए कितना लाइन है, मतलब लाइन नंबर का क्या मतलब, हमारे पास कितने लाइन है, नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, नंबर ऑफ लाइन हम लोग के पास कितने हैं, है ना। तो वो निकालने के लिए हम लोग को पता है कि टोटल कैश के साइज में से अगर हम लाइन साइज डिवाइड कर दें तो हम लोगों का निकल जाएगा। तो टोटल साइज कितना है, 16 KB। लाइन साइज यहाँ कितना है, लाइन साइज और ब्लॉक साइज सेम होता है। हम लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं मेन मेमोरी को और कैश मेमोरी को, कि दोनों के पार्ट बिल्कुल सेम हो। और मेन मेमोरी के पार्ट को हम लोग ब्लॉक कहते हैं और कैश मेमोरी के पार्ट को हम लोग लाइन कहते हैं, हम लोगों को पता है। तो लाइन साइज और ब्लॉक साइज दोनों सेम होती है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लोग 256 से अगर डिवाइड करें तो हम लोग नंबर ऑफ लाइन आ जाएगा। तो ये कितना होता है, 2 पे पावर 4, के का कितना होता है 10। तो ये कितना निकल जाएगा हमारा, 2 पे पावर 14, और ये 2 पे पावर 8, तो 2 पे पावर 6। तो 6 नंबर ऑफ बिट होगा लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। टोटल है हमारा 17, टोटल हमारा कितना है 17, और ये जोड़ के कितना हुआ 14। तो 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 बिट इसके लिए बचेगा। टोटल तीनों को जोड़ दिए तो 17 निकल गया। तो टैग बिट के लिए हमारा कितना निकलेगा,
3 बिट, तो यहाँ चला जाएगा 3। तो टैग बिट हमारा यहाँ पे क्या बताता है? टैग बिट हमारा ये बता रहा है कि 2^3 नंबर ऑफ ब्लॉक एक कैश की लाइन से मैप होगा। मतलब ये है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा 2^3 होगा। मतलब ये कि अगर हम लोग ऐसे भी बनाएं, अगर देखिएगा आप 2^3 ऐसे भी अगर हम लोग बनाएं कि हम लोगों का मेन मेमोरी का साइज़ कितना है 128 KB। 128 KB का मतलब कितना होता है 2^17। यहाँ पर ऐसे भी बनाएं 128 KB मेन मेमोरी का कितना होता है 2^17, और कैश का कितना है 2^14। 2^14 क्या ना 16 KB का 2^14, तो 2^3 निकल गया। 2^3 निकल गया, वही चीज़ है इन दोनों का रेशियो। और अब हमको क्या बताना है? टैग डायरेक्टरी। टैग डायरेक्टरी मैंने क्या बताया था कि जितना भी लाइन के आगे जितना भी टैग होता है उसको हम लोगों को जोड़ देना है। तो हमारे पास कितना लाइन है? हमारे पास लाइन है 2^6। 2^6 नंबर ऑफ लाइन्स है ना हमारे पास कैश में। नंबर ऑफ लाइन्स कितना है 2^6। सब में कितना बिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3। तो अगर हम ये कर दें तो हमारा ये टैग डायरेक्टरी निकल जाएगा। तो टैग डायरेक्टरी कितना हो जाएगा 3 × 2^6। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने बनाया। अगर नहीं आया तो एक बार आप और देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और बाकी क्वेश्चन भी अब हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।